Hello, good morning students, class 7th, SST. Students, as you know very well, in SST, today we are going to start chapter number 8 in history. Chapter number 8 is popular beliefs and religious debates. In this chapter we will study about Bhakti movement, भक्ति आंदोलन के बारे में स्टडी करेंगे एंड नाथ पंथिस, सिद्धास एंड योगीज and Sufi sense. These are the main topic of this chapter which we are going to discuss in this chapter. Gear up, you have to do it yourself. Identify pictures of some of the famous saints of India and write their names in the space provided. इसमें जो जगह दी गई है भारत के कुछ प्रसिद्ध संत हैं उनके यहाँ पर आपको नेम लिखना है. राइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ ईच वन ऑफ देम, और उनकी क्या उपलब्धियां थीं, एक एक उपलब्धि के बारे में भी इसमें उनको लिखना है. अब आते हैं टाइमलाइन पर. टाइमलाइन को स्टडी करेंगे एंड अर्लियर पीपल वर्शिप्ड देयर ऑन गॉड्स एंड गॉडेस, बट व्हेन सोसाइटीज स्टार्टेड डेवलपिंग मैनी न्यू आइडियाज आल्सो डेवलप्ड एंड द कास्ट सिस्टम स्टार्टेड होल्डिंग इट्स रूल. People started believing in the cycle of birth, rebirth, and they laid great emphasis on good and bad deeds. Hence, many religions came up which could counter the beliefs of rebirth or the inequality. Religion became very complicated and hence emerged the Bhakti and Sufi movements. स्टार्टिंग में जो लोग थे, प्राचीन समय में जो लोग थे, वो अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे. लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी स्टार्टेड डेवलपिंग, समाज में विकास होना शुरू हुआ, समाज में विकास की गति बढ़ी, नए नए विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, नए नए विचार समाज में आए और ये कास्ट सिस्टम की जो जड़ें थीं वो धीरे धीरे हिलना डुलना शुरू हो गई, यानी उखड़ना शुरू हो गई. पीपल स्टार्टेड बिलीविंग द, अब लोगों का क्या था, पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन द साइकिल. लोगों का विश्वास था जन्म पर, पुनर्जन्म पर. वी लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द गुड बैड डीड्स. हेंस मैनी रिलीजियंस केम अप, बहुत सारे धर्म भी आए, बहुत सारे धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ विच कुड काउंटर द बिलीफ्स ऑफ रीबर्थ ऑफ इनइक्वालिटी. रिलीजियस बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब जो धार्मिक लोग थे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगे हिमज द जब से ये भक्ति और सूफी मूवमेंट आया. अब जानते हैं डिटेल से कि भक्ति मूवमेंट है क्या, भक्ति आंदोलन है क्या. तो द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम पॉपुलर फॉर एंड वाइड. भक्ति का जो आइडिया था धीरे धीरे बहुत दूर दूर तक पॉपुलर होने लगा. इन तमिल रीजन्स नायनार्स एंड अलवर्स. नायनार्स सेंट वर्शिप शिव, वो लोग जो भगवान शिव की पूजा करते थे उनको नायनार्स कहा जाता था. एंड जो अलवर्स थे सेंट वर्शिप्ड विष्णु, और जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे उनको अलवर्स कहा जाता था. प्रोपोगेटेड देयर थॉट्स एंड रिलीजियस फिलॉसफीज इन 7th and 9th सेंचुरी. 7th से लेकर के 9th सेंचुरी तक इन्होंने अपनी फिलॉसफी को प्रोपोगेट कर रखा था. They laid emphasis on true love and devotion as far to attain salvation. These saints traveled from one place to another. ये जो संत होते थे एक जगह से दूसरी जगह तक गीत गाते हुए, भजन करते हुए, पोयम सुनाते हुए glorify their respective deities. They derived all these beliefs and customs from Sangam literature which was composed during the ancient period and fused it with the ideals of love and devotion to develop the idea of bhakti. This synthesis is called synetic cults. Devotees from various castes were attracted towards this cult. अलग अलग जाति और धर्मों के लोग इनकी तरफ खिंचे हुए चले आते थे. इट वॉज फर्दर strengthened by the royal patron.
The Chol and the Pandyas, the poems of Bhakti saints were composed and hagiographies written down. These are the most valuable sources of the Bhakti movement, Bhakti period. Now, philosophy of Bhakti saints. जो भक्ति संत थे उनका क्या फिलॉसफी थी, क्या उनकी सोच थी, क्या उनका दर्शन था. द भक्ति मूवमेंट सॉ द राइज ऑफ द मैनी ग्रेट सेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. द ग्रेट preachers of bhakti movements were Shankaracharya, Ramanuj, Madhyavaracharya, Sant Ramanand, Vallabhacharya, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, रविदास, कबीर, गुरु नानक, etc. They believe in one God. ये संत जो थे वो उनको केवल एक ईश्वर पर विश्वास था. दे कंसीडर्ड हिम ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑल पावरफुल. उसी को वो हर जगह व्याप्त मानते थे कि वो हर जगह पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर है. दे आल्सो बिलीव दैट वन मस्ट हैव अ गुरु और टीचर टू अटेंड सॉल्वेशन. उनका ये भी विश्वास था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक अध्यापक या गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है. दे स्ट्रेस ऑन लीडिंग अ pious life. They strongly criticized idol worship मूर्ति पूजा का उन्होंने आलोचना की, कास्ट सिस्टम की आलोचना की, एंड वेरियस सुपरस्टिशंस बिलीव्स, और बहुत से जो अंधविश्वास उस समय जो चल रहे थे उनको भी क्रिटिसाइज किया. दियर टीचिंग्स वर इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज. उनके जो उपदेश थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में थे, और वर्नाकुलर ऐसी लैंग्वेज होती है जो कॉमन लोगों को समझ में आ जाती है, यानी कॉमन लोगों की लैंग्वेज को वर्नाकुलर लैंग्वेज कहा जाता था. अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे शंकराचार्य, आचार्य रामानुज, संत रामानंद, संत दयानेश्वर एंड नामदेव, चैतन्य महाप्रभु. ये हमारे कुछ प्रमुख फेमस संत हैं. और एकनाथ, तुकाराम और मीराबाई, ये हमारे प्रमुख संत हैं. इनको हम स्टडी करेंगे. इट मीन्स यू हैव टू डू योर सेल्फ. ये आपका होमवर्क है. इन महापुरुषों के बारे में आपको खुद स्टडी करना है. कल से हम जो पढ़ाएंगे तो टीचिंग ऑफ भक्ति संत, जो भक्ति संत थे उनकी क्या शिक्षाएं थी उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे. तो ये संतों के बारे में आपको खुद स्टडी करके